जरा सोचिए, अगर हम सबकी जिंदगी की एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल हो, मतलब एक ऐसी किताब जिसमें सब कुछ लिखा हो। हमारी आंखों का रंग कैसा होगा, हाइट कितनी जाएगी, यहाँ तक कि कौन सी बीमारियों का खतरा हो सकता है। मजेदार बात यह है कि ये किताब सच में मौजूद है और इसे कहते हैं ह्यूमन जीनोम। तो आज हम इसी किताब को पढ़ने की जो सबसे बड़ी और सबसे शानदार कोशिश हुई, उसी की कहानी जानेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस किताब के अंदर है क्या। देखिए, ये कोई मामूली किताब तो है नहीं। इसके हर पन्ने पर हमारी जिंदगी के गहरे से गहरे राज छिपे हुए हैं। और जहां तक बात है इसके साइज की, तो वो सुनकर तो होश ही उड़ जाएंगे। 3 अरब 316 करोड़ 47 लाख। जी हाँ, 3 अरब से भी ज्यादा इतने अक्षर हैं हमारे जीनोम में। साइंटिस्ट इन्हें कहते हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस, A, T, C और G। सोचिए, बस इन 4 लेटर्स से हम सबकी पूरी जेनेटिक कहानी लिखी गई है। अब जरा अंदाजा लगाइए, 3 अरब लेटर्स की इस किताब को पढ़ना कितना बड़ा, कितना मुश्किल काम रहा होगा। और इसी नामुमकिन से लगने वाले चैलेंज को पूरा करने के लिए शुरू हुआ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये साइंस की हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी इंटरनेशनल मिशन था, और इसका मकसद सिर्फ एक, इंसान के पूरे जेनेटिक कोड को, इस पूरी किताब को शुरू से आखिर तक पढ़ डालना। तो ये कहानी शुरू होती है 1990 में। ये कोई छोटी मोटी रेस नहीं थी, बल्कि एक मैराथन थी, जिसमें दुनिया भर के बेस्ट साइंटिस्ट्स जुटे थे। 11 साल की जबरदस्त मेहनत के बाद 2001 में पहला ड्राफ्ट पब्लिश हुआ, और फिर आखिरकार 2003 में, पूरे 13 लंबे सालों के बाद, ये मेगा प्रोजेक्ट ऑफिशियली पूरा हो गया। इस मिशन का जो स्केल था ना, वो सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा था। सोचिए, 13 साल का लंबा वक्त, और आज के हिसाब से देखें तो लगभग $9 अरब का खर्च। इसे अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ ने मिलकर कोऑर्डिनेट किया। लेकिन असल में ये एक ग्लोबल एफर्ट था, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का एक ऐसा महायज्ञ जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ठीक है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, लेकिन साइंटिस्ट्स इससे हासिल क्या करना चाहते थे? आखिर इस बुक ऑफ लाइफ को डिकोड करने के असल गोल्स क्या-क्या थे? चलिए जरा ये भी देख लेते हैं। इस मिशन के लक्ष्य बिल्कुल साफ थे। सबसे पहला काम, हमारे शरीर में मौजूद सभी जीन्स को पहचानना। दूसरा, उन 3 अरब जेनेटिक लेटर्स को सही सीक्वेंस में लगाना, मतलब पूरी किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ना। तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी था, इस पूरी जानकारी को किसी एक देश या कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं बनाना, बल्कि इसे पब्लिक डेटाबेस में डालना ताकि कोई भी इसे एक्सेस कर सके। चौथा, इतने सारे डेटा को एनालाइज करने के लिए नए नए सॉफ्टवेयर और टूल्स तैयार करना। और हाँ, पांचवा और शायद सबसे अहम, इस जानकारी से जुड़े जो नैतिक और सामाजिक सवाल उठेंगे, उन पर भी ध्यान देना। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब साइंटिस्ट ने इस जेनेटिक किताब को पढ़ना शुरू किया। उन्हें जो मिला वो उनकी उम्मीद से बिल्कुल ही अलग था। इस प्रोजेक्ट ने कुछ ऐसे राज खोले जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले दशकों से साइंस की दुनिया में एक बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी, वो ये कि हम इंसानों में कम से कम 1 लाख जीन्स तो होने ही चाहिए। भाई, हम इतने कॉम्प्लेक्स जीव हैं तो जीन्स भी ज्यादा ही होंगे, है ना? ये एक तरह से एक्सेप्टेड साइंटिफिक फैक्ट था। लेकिन जब असली नंबर सामने आया तो सबके सब हैरान रह गए। पता है कितने जीन्स मिले? सिर्फ 20 से 25 हजार। 1 लाख नहीं, सिर्फ 25,000 के आसपास। इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। इसका मतलब साफ था कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी का राज सिर्फ जीन्स की गिनती में नहीं, बल्कि कहीं और ही छिपा है। और हैरानी यहीं खत्म नहीं हुई। इससे भी बड़ा शौक तो ये था कि हमारे पूरे जीनोम का 2% से भी कम हिस्सा प्रोटीन बनाने का काम करता है, जिन्हें हम असल में जीन्स कहते हैं। तो फिर सवाल ये है कि बाकी 98% डीएनए करता क्या है? ये चार्ट इस पहेली को और भी मजेदार बना देता है। देखिए, ये जो छोटा सा हिस्सा है, 2% से भी कम, बस यही वो जीन्स हैं जो सीधे सीधे प्रोटीन बनाते हैं। बाकी का जो 98% है, उसमें इंट्रॉन्स हैं, स्ट्रक्चरल डीएनए है और ढेर सारा ऐसा हिस्सा है जिसे पहले मजाक में जंक डीएनए यानी कचरा कहा जाता था। पर अब हमें पता है कि ये कचरा नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह का डायरेक्टर है जो असली जीन्स को कंट्रोल करता है कि कब किसे ऑन करना है और कब किसे ऑफ करना है। एक और बड़ी दिलचस्प चीज पता चली।
हमारे जीन्स के साइज में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है डिस्ट्रोफिन नाम का जीन, जिसमें 24 लाख जेनेटिक लेटर्स हैं, और दूसरी तरफ है TDF जीन, जिसमें सिर्फ 14 लेटर्स हैं। सोचिए, ये तो ऐसा हो गया जैसे एक तरफ कोई मोटी सी नॉवेल हो और दूसरी तरफ एक छोटा सा ट्वीट। और अब शायद इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे गहरी, सबसे खूबसूरत खोज। दुनिया में किसी भी दो इंसानों को ले ले, चाहे वो कहीं भी रहते हों, कैसे भी दिखते हों, उनका DNA 99.9% एक जैसा होता है। जी हाँ, 99.9%। हम सबके बीच जो भी फर्क है, रंग, रूप, आदतें, वो सब कुछ उस छोटे से 0.1% पे छिपा है। ये एक साइंटिफिक सबूत है कि हम सब कितने गहरे लेवल पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और मजेदार बातें भी सामने आईं, जैसे कि जितने जीन्स खोजे गए उनमें से आधे से ज्यादा का काम क्या है, ये आज भी हमारे लिए एक पहेली है। यानी भविष्य की रिसर्च के लिए एक पूरा नया मैदान खुल गया है। और तो और, साइंटिस्ट्स को 14 लाख ऐसी जगहें मिली जहां हमारे DNA कोड में सिर्फ एक लेटर का फर्क होता है। इन्हें SNPs कहते हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों कुछ लोगों को कुछ बीमारियां होने का खतरा ज्यादा होता है। तो इन सब खोजों का आखिर मतलब क्या निकलता है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की ये जो विरासत है, ये हमें इंसानियत के भविष्य के बारे में क्या बताती है? देखिए, इस ज्ञान का असर तो आज हमारी दुनिया पर साफ साफ दिखने लगा है। अब जेनेटिक टेस्टिंग से बीमारियों का खतरा पहले ही पता चल सकता है। ऐसी दवाइयां बन रही हैं जो सिर्फ किसी एक इंसान के DNA के हिसाब से काम करें। इन्हें डिजाइनर ड्रग्स कहते हैं। जीन थेरेपी से ऐसी बीमारियों को ठीक करने की उम्मीद जगी है जो पहले लाइलाज मानी जाती थीं। और हाँ, इसने डिजाइनर बेबीज जैसे बड़े नैतिक सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि क्या हमें अपने बच्चों के गुण चुनने का हक होना चाहिए? और यही बात हमें आज के सबसे बड़े और सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अब जब हम अपनी जेनेटिक किताब पढ़ सकते हैं, तो क्या हमें उसे बदलने, यानी उसे फिर से लिखने की कोशिश करनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।